दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपने बेशुमार जगहों पर ऐसे बेशुमार लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने अपने गोल सेट किए और अपनी जिंदगी और कारोबार में इंतहाई कामयाब हो गए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये लोग कौन हैं और उन्होंने ये कैसे किया? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 मशहूर और कामयाब लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने कैसे गोल सेट किए और अपनी जिंदगी को जीरो से हीरो में तब्दील कर लिया। ऑफ कोर्स और भी बहुत से लोग हैं जो गोल सेट करते हैं और जिंदगी में हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल करते हैं, लेकिन मैं उन 7 लोगों की कहानियां आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी कहानियां मुतासिर कुन लगती हैं। इसके अलावा ये लोग बिग शॉट्स हैं, वो अपनी मुतल्लिका सनतों में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं और मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये गैर मामूली लोग किस तरह अपने गोल सेट करते हैं, उसे हासिल करने के अमल से गुजरते हैं और फिर अपनी जिंदगी में शानदार नताइज हासिल करते हैं। तो दोस्तों, जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे वो है टोनी रॉबिन्स, जिसने अपने गोल्स रशिया के एक पुराने नक्शे पर लिखे थे। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स को कौन नहीं जानता? वो पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोगों की मदद की है और उनकी जिंदगियों को तब्दील किया है। उन्हें दुनिया का नंबर 1 सक्सेस कोच माना जाता है और उन्होंने बिल क्लिंटन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, सेरेना विलियम्स, नेल्सन मैंडेला और ह्यू जैकमैन जैसे इंतहाई कामयाब लोगों की कोचिंग की है। दीगर तमाम सक्सेसफुल लोगों की तरह टोनी रॉबिन्स ने भी शुरू से शुरू किया था। अपनी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब अवेकन द गेंड विद इन में उसने अपनी कहानी शेयर की कि किस तरह उसने पुराने रूसी नक्शे के एक टुकड़े पर अपने मकासद लिखे। अपनी किताब में वो लिखता है कि 1983 में मैंने एक ऐसी मशक की कि जिसने मेरे मुस्तकबिल को इतना मजबूर कर दिया कि उसके नतीजे में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अपनी जिंदगी के मयारात को बुलंद करने के मजमूई अमल के तौर पर मैंने गोल्स का एक बिल्कुल नया सेट कायम किया, उन तमाम चीजों को लिख कर जो अब मैं तय नहीं करूंगा। साथ ही साथ मैंने वो सब कुछ लिखा जिसके लिए मैंने जिंदगी से कमिटमेंट की थी। मैंने अपने तमाम महदूद अकायद को एक तरफ रख दिया और अपने जनरल के साथ साहिल समंदर पर बैठ गया। मैंने 3 घंटे तक मुसलसल लिखा, हर उस इम्कान पर सोच विचार किया कि मैं क्या करने, होने, रखने, तख्लीक करने, तजुर्बा करने या ताउन करने का भी तसव्वुर कर सकता हूँ। उन आदाफ के हुसूल के लिए मैंने खुद को टाइमलाइन जो दी थी वो कल से लेकर अगले 20 साल तक किसी भी वक्त थी। मैंने कभी ये सोचना नहीं छोड़ा कि आया मैं वाकई इन मकासद को हासिल कर सकता हूँ या नहीं। मैंने सिर्फ किसी भी इम्कान को पकड़ लिया जिसने मुझे मुतासिर किया और उसे लिख दिया। इस बात को 6 माह ही गुजरे थे कि मेरा रशिया जाना हुआ और वहां से वापसी पर ट्रेन में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने रशियन मैप के। मैंने अपने तमाम लॉन्ग टर्म गोल्स, अपनी रूहानी, जहनी, जज्बाती, जिस्मानी और माली मंजिलों को हासिल करने के लिए लिखे और फिर हर एक के लिए संगे मीलों का एक सिलसिला बनाया। मिसाल के तौर पर अब से 10 साल बाद अपने आला रूहानी मकसद को हासिल करने के लिए मुझे किस किस्म का इंसान बनना पड़ेगा और मुझे अब से 9 साल, 8 साल, 7 साल वगैरह तक किन चीजों को पूरा करने की जरूरत होगी। मैं आज कौन सा खास कदम उठा सकता हूँ जो मुझे उस रास्ते पर मेरी जिंदगी की मंजिल तक ले जाएगा। उस दिन मैंने मखसूस आदाफ तय किए जिन्होंने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। मैंने अपने ख्वाबों की औरत को बयान किया, उसकी तफसील बताई कि वो जहनी, जज्बाती, जिस्मानी, रूहानी तौर पर कैसी होगी। मैंने बयान किया कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, बड़ी आमदनी जिससे मैं लुत्फ अंदोज होऊंगा और वो घर जिसमें मैं रहूंगा, बशमूल तीसरी मंजिल का सर्कुलर ऑफिस एरिया जहां से समंदर का नजारा दिखाई देगा। 1.5 साल बाद लाइफ मैगजीन मेरे घर में था जिसने मेरा इंटरव्यू किया कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी नाकाबिले यकीन तब्दीलियां कैसे की और फिर मैंने अपना वो पुराना नक्शा निकाला ताकि मैं उन्हें वो तमाम अहदाफ दिखा सकूं जो मैंने लिखे थे। ये देखना हैरत अंगेज था कि मैंने कितने हासिल किए हैं। उस अरसे में मैंने बयान करदा औरत से मुलाकात की थी और उससे शादी की थी। मैंने वो घर ढूंढा और खरीद लिया था जिसका मैंने तसव्वुर किया था, बेहतरीन तफसील के साथ, बशमूल किले के ब्रिज में वाक़े तीसरी मंजिल का दफ्तर समंदर का किनारा करता हुआ। जब मैंने उन्हें इब्तिदाई तौर पर लिखा तो मुझे कोई यकीन नहीं था कि ये आदाफ हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने जजमेंट को मुख्तसर मुद्दत तक के लिए सस्पेंड करके उस पर सिर्फ काम करने को ही तरजीह दी थी। तो दोस्तों, गोल सेटिंग के साथ टोनी रॉबिन्स का यही तजुर्बा था। उसने लफ्जी तौर पर अपने मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हुए बिल्कुल वही किया जो वो चाहता था और फिर उन सबको पुराने रूसी नक्शे के एक टुकड़े पर लिख दिया। आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने अभी तक अपने अहदाफ लिखे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
दोस्तों इसके बाद हैं स्कॉट एडम्स, जो दिन में 15 बार अपनी एफर्मेशंस लिखते हैं। यानी जो वो हासिल करना चाहते थे, लाइफ में जो करना चाहते थे, वो उसे दिन में 15 बार लिखते थे। शायद आप स्कॉट को ना जानते हो, लेकिन आपने मशहूर कॉमिक डिल्बर्ट के बारे में जरूर सुना होगा। स्कॉट एडम्स डिल्बर्ट कॉमिक के खालिक हैं और हमारे वक्त के कामयाब तरीन कार्टूनिस्ट्स में से एक हैं। डिल्बर्ट को सिंडिकेट किया गया और हजारों अखबारात में शाया किया गया है, जो कई कामयाब और सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों, एनिमेटेड सीरीज और सैकड़ों तिजारती खिलौने और गेम्स में लिखे गए हैं। दीगर कामयाब तरीन लोगों की तरह स्कॉट ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कामयाबी से नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ 9 से 5 तक काम करने वाला एक आम सा मुलाजिम था। लेकिन एक कामयाब कार्टूनिस्ट बनना उनका हमेशा से ख्वाब रहा था। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें रिपीटिशन टेक्निक के बारे में बताया, जहां दिन में 15 बार इन्फॉर्मेशंस या असबात को लिखने का अमल उसके ख्वाबों को पूरा करने में मदद कर सकता है। इस बात ने स्कॉट की तवज्जो हासिल कर ली और स्कॉट ने दिन में 15 बार लिखना शुरू कर दिया। और क्या लिखा कि मैं स्कॉट एडम्स अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद एडम्स ने 2 स्टॉक्स खरीदे और लकीली उन दोनों के प्राइस बहुत ऊपर चले गए। इसके बाद उसने दोनों स्टॉक्स को फौरन बेच दिया और थोड़ी सी दौलत कमाई। इसके बाद भी स्कॉट ने सोचा कि हो सकता है ये खुशकिस्मती हो, लिहाजा उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशंस को तब्दील कर दिया और इसके बाद उन्होंने रोजाना 15 बार ही लिखना शुरू किया कि मैं स्कॉट एडम्स GMAT यानी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट में 94 परसेंटाइल स्कोर करूंगा। पहले तो वो इसमें नाकाम रहे और 77 परसेंटाइल हासिल किए, लेकिन इस रिपीटिशन टेक्निक पर अमल करते हुए वो फाइनली 94 परसेंटाइल हासिल करने में कामयाब हो गए। MBA करने के बाद हर सुबह काम पर जाने से पहले वो दिन में 15 बार ये जुमला लिखते थे कि मैं स्कॉट एडम्स एक सिंडिकेट कार्टूनिस्ट बनूंगा। और फिर क्या हुआ? ये सब तारीख का हिस्सा बन गया। कई नाकामियों और मुस्तरदियों के बावजूद और गैर मुतवक्का इत्तेफाकात और खुशकिस्मती के वक्फे के एक सिलसिले के जरिए वो बिलाखिर एक सिंडिकेट कार्टूनिस्ट बन गए। दरहकीकत वो आज सबसे ज्यादा फेमस सिंडिकेट कार्टूनिस्ट हैं। डिल्बर्ट दुनिया भर के 2000 अखबारात में 65 ममालिक और 25 जबानों में शाया होता है। तो दोस्तों ये थी स्कॉट एडम्स की तकनीक। इसके बाद हैं जैक कैनफील्ड, जिन्होंने अपना पहला मिलियन कमाने का तसव्वुर किया। दोस्तों जैक कैनफील्ड चिकन सूप फॉर दी सोल सीरीज के मशहूर मुसन्निफ हैं, जिसके 40 से ज्यादा जुबानों में 250 से ज्यादा उन्वानात और 500 मिलियन कॉपियां प्रिंट हैं। वो आज एक हौसला अफजा स्पीकर, ट्रेनर और कारोबारी शख्सियत हैं। तो जैक कैनफील्ड ने अपने मकासद कैसे तय किए, गोल्स कैसे सेट किए और खुद को कामयाब कैसे बनाया, इसके बारे में खुद उन्होंने एक ब्लॉग में लिखा था कि मैं 1970 की दिहाई से किसी न किसी शक्ल में विजन बोर्ड इस्तेमाल करता रहा हूँ। मेरा पहला विजन बोर्ड $1,00,000 कमाना था, जो मैंने खुद के लिए बनाया था। मैंने इस विजन को अपने बिस्तर के ऊपर छत पर टेप किया ताकि जब मैं बेदार हूँ तो मैं उसे हर रोज देख सकूं। मैंने अपने लिए यह हदफ मुकर्रर किया कि मैं 1 साल में $1,00,000 बनाना चाहता हूँ। उस वक्त मैं 1 साल में $8,000 बना रहा था, तो ये मेरी सालाना आमदनी के 12 गुना से ज्यादा था। हर सुबह जब मैं बेदार होता तो मैं इसका तसव्वुर करता। मैं अपनी आंखें बंद करता और सोचता कि मेरी जिंदगी कैसी होगी जब मेरे पास $1,00,000 होंगे। ये जिंदगी कैसी होगी, मैं कहाँ रहा करूंगा, मेरे पास झील किनारे एक छोटा सा घर होगा, मेरी कार होगी और वो सब कुछ होगा जो मैं सोच सकता हूँ। अंदाजा लगाएं क्या हुआ होगा। तकरीबन 30 दिनों के अंदर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार $1,00,000 के आइडियाज हासिल करना शुरू कर दिए। 1 साल के अंदर मैं $92,000 कमाने में कामयाब रहा। ये एक हैरत अंगेज पेशरफ थी। उस साल के आखिर में मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि आपको लगता है ये तकनीक $1 मिलियन में भी काम करेगी? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। इसने $1,00,000 में काम किया है तो चलो $1 मिलियन के लिए भी ट्राई करते हैं। हमने $1 मिलियन का बिल बनाया और उसे छत पर चिपका दिया और चंद सालों में मैं सोल के लिए पहले चिकन सूप के लिए किताब की रॉयल्टी पर अपना $1 मिलियन का चेक हासिल कर रहा था। हैरत अंगेज है ना? जी बिल्कुल। 4 और लोगों की ऐसी जबरदस्त और हैरत अंगेज टेक्निक्स हैं जो उन्होंने अपने गोल सेटिंग में इस्तेमाल की और जबरदस्त कामयाबियां हासिल की, जो आपको गोल सेटिंग सीरीज की अगली एपिसोड में मैं जरूर बताऊंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जुनून यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गोल सेटिंग की दीगर एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें और जुनून यूट्यूब चैनल की बेस्ट कलेक्शन देखने के लिए यहाँ बाईं जानिब क्लिक करें।